गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, अभिसूचना, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और गुल्म नायक पुरुष की वैकेंसीज निकाली हैं। और इन फॉर्म को जो भरने की जो स्टार्टिंग हुई है वो 31 जनवरी 2024 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और जिनकी अंतिम तिथि जो है 20 फरवरी 2024 को रहेगी। तो जो बच्चे हमारे उत्तराखंड से पुलिस में एसआई पद के लिए उम्मीदवार हैं, फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे जो है इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। 31 जनवरी से हमारा जो है पोर्टल ओपन हो चुका है और 20 फरवरी 2024 तक ये पोर्टल चलेगा। तो देखिए इसमें किस किस टाइप की वैकेंसीज हैं, थोड़ा उनको डिस्कस करते हैं और फिर किस टाइप की हम लोग जो है प्लानिंग करेंगे पढ़ने की, वो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है 3 पद हैं। तो पहला पद हमारा है पद का नाम है उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, अभिसूचना और कुल पद जो है इसमें 108 हैं जो आपको दिख रहे होंगे क्रमशः। इसमें जो है अनारक्षित 35 है, अनुसूचित जाति के 35 है, अनुसूचित जनजाति के 2 पद है, अन्य पिछड़े के जो है 9 पद हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है इसके 6 पद हैं और जो हमारा अभिसूचना वाला है इसमें जो है अनारक्षित 23 पद हैं, अनुसूचित के जो है 9 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 6 पद है, आर्थिक रूप से जो बच्चे कमजोर हैं उनके जो है 4 पद हैं। तो कुल मिला के 65 और 43 ये आपके 108 पदों पे जो है विज्ञप्तियां निकाली गई हैं। इसके अलावा इस पद का जो नाम होगा वो होगा आपका उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस और अभिसूचना। इसका जो वेतनमान होगा वो लेवल 7 का वेतनमान होगा। ये जो है एक अराजपत्रित स्थायी वैकेंसी है और अंशदायी पेंशन युक्त, यानी इसमें जो अंशदायी पेंशन जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत आपको जो है पेंशन मिलेगी। इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है वो 28 वर्ष रखी गई है। साथ ही आपको पता होगा कि इसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो आपको दिख रहा होगा, किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई बहन हैं उनके लिए जो है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, ये आपकी योग्यता है। अधिमानी योग्यता ये आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अधिमानी योग्यता में क्या है कि आप जो है प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 वर्ष की आपकी सेवा हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का आपके पास 20 सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये योग्यता कंपलसरी है भी और नहीं भी है। जिन बच्चों के पास है वो वेल एंड गुड है, जिनके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अधिमानी योग्यता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका फिजिकल, इसकी शारीरिक परीक्षा किस टाइप से होगी। तो देखिए हम लोगों ने, आयोग ने इसको जो 2 भागों में विभाजित किया है, पुरुष और महिला अभ्यर्थी। तो देखिए जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे, जो हमारे अनारक्षित SC ST वाले आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग वाले व्यक्ति हैं, उनके जो पुरुष की हाइट होगी 167.70 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर होगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है। और जो व्यक्ति पर्वत या जो हिल स्टेशन का जिनके पास डोमिसाइल है तो उनके लिए जो हाइट है वो 162.60 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर रहेगी। इसके अलावा जो सीने की माप है केवल पुरुषों के लिए, सीने की माप भी आपको दिख रही होगी 78.8 सेंटीमीटर, 83.8 सीना फुलाने के बाद। पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो है 76.5 सेंटीमीटर है और 81.5 सेंटीमीटर जो है फुलाने पे होगी। ठीक है, सीने में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। ये आपको पता होगा कि आपका जो एक्चुअल चेस्ट है और सीना फुलाने के बाद उसमें जो है 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। और मिनिमम जो वेट होगा आपका वो दैट इज 45 kg आपका मिनिमम वेट होगा। चलिए इसके बाद करते हैं हम बात शारीरिक दक्षता, फिजिकल किस टाइप से इसका होगा। तो देखिए ये भी जो है पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग टाइप से है। तो क्रिकेट बॉल थ्रो पुरुष जो है 50 मीटर का हैगा और महिलाओं में जो है वो 20 मीटर की रहेगी। लंबी कूद जो है 13 फीट की पुरुषों में रहेगी, 8 फीट की महिलाओं में रहेगी। चिनिंग अप केवल पुरुष अभ्यर्थी 5 बार होगा। दौड़ व चाल जो है 5 किलोमीटर 30 मिनट में आपने करनी है और 200 मीटर 40 सेकंड में ये महिलाओं के लिए है। दंड बैठक यानी जो उठक बैठक होगा 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड
और 60 सेकंड में 50। ये आपका दो चीजें इसमें दे रखी है। और जो स्कीपिंग होगा केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए दिया है, ये दिया है 1 मिनट में केवल 60 बार। तो आप इसको बेसिक पढ़ लीजिएगा। मैं तो आपको लमसम एक डेटा बता रहा हूं कि किस टाइप से हम लोगों ने प्रिपरेशंस करनी है, ठीक है ना, कौन कौन से हमें आयोग ने एक डेटा दे रखा है। चलिए अगर हम बात करते हैं अपनी चिकित्सा, जो आपका चिकित्सा होगा वो किस टाइप से होगा, तो आप एज यूजुअल आपका 6x6 आपकी आईज होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा द्वितीय पद है गुल्म नायक पुरुष पीएससी का, इसमें जो टोटल पद है वो 89 पद है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और हर एक पदों को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। देखिए अनारक्षित में 48 है, अनुसूचित जाति में 18 पद है, अनुसूचित जनजाति में 3 पद है और अन्य पिछड़े वर्ग में 12 पद है। और जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए आयोग ने जो है 8 पद निश्चित किए हैं, ठीक है। तो देखिए इसका भी नाम जो है पद का वो होगा आपका गुल्म नायक। टोटल पद आपके 89 रहेंगे। ये भी लेवल 7 का आपका इसमें वेतन रहेगा। स्थायी जॉब है ये। अंशदायी पेंशन रहेगी। न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष और मैक्सिमम आयु आपकी 28 वर्ष रहेगी। इसमें भी शैक्षिक योग्यता है वो भी आपकी क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी विश्वविद्यालय द्वारा आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो है योग्यता इंटरमीडिएट रहेगी। आगे जो अधिमानी योग्यता जैसे हमारे पिछले वाले नोटिफिकेशन में था वैसी सेम है कि आपके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंपलसरी नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो सीधी भर्ती के लिए मानक है वो एज यूजुअल सेम ही रहेंगे। पुरुषों के लिए 167.7 सेंटीमीटर हाइट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी आपकी, और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। सीने की माप लगभग सेम ही रहेगी, ये आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट सीने की माप सेम रहती है इसमें। इसके अलावा जो हमारी शारीरिक दक्षता परीक्षा रहेगी उसमें देखिए क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर का रहेगा, लंबी कूद आपकी 13 फीट की रहेगी, चिनिंग अप आपका 5 बार रहेगा, दौड़ व चाल आपकी 5 किलोमीटर रहेगी 30 मिनट में। दंड बैठक भी आपको स्क्रीन पे दे रखा है, 2 मिनट 30 सेकंड में आपको 40 दंड करने हैं, 60 सेकंड में आपको 50 बार बैठक करनी है। इसके अलावा जो चिकित्सा प्रणाली है हमारी उसमें क्या होगा, उसमें जो है आइज आपकी 6x6 की रहेगी या 6x9 से कम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा हकलाता हुआ बंदा नहीं होनी चाहिए, विकलांगता नहीं होनी चाहिए, विकृतियां वगैरह की समस्या बंदे को नहीं होनी चाहिए। यानी आपका फिजिकली और मेंटली जो है बंदा जो है जो भी अप्लाई करेगा वो फिट होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब देखिए जो हमारी थर्ड पोस्ट है उसका नाम है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। ये फायर ब्रिगेड का काम करेगा, ठीक है ना। इसमें जो है अनारक्षित पोस्ट हमारे पास 14 है, अनुसूचित जाति की 5 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति 1 है, पिछड़ा वर्ग की 3 है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग रहेगा उसकी जो है 2 पोस्टें हैं। टोटल 25 पोस्टें दे रखी है। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण रहेगा, तो महिलाओं की पोस्टें इन्होंने ये दे रखी है इस टाइप से। और इसका जो पदनाम रहेगा वो रहेगा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष व महिला। देखिए इस पोस्ट का नाम जो है ये है। टोटल पद आपका 25 पद रहेंगे, जो भी लेवल 7 का आपका वेतनमान रहेगा। ये भी जो है एक स्थायी वैकेंसी है, अंशदायी पेंशन है। इसमें जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष की रहेगी और अधिकतम आयु जो है आपकी 28 वर्ष रहेगी। सेम शैक्षिक योग्यता भी आपकी ऑलमोस्ट सेम ही है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा आप विज्ञान में स्नातक यानी कि आपको साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है ना। पहले 2 वैकेंसीज में क्या था कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, नो डाउट साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। बट ये जो हमारे पास विज्ञप्ति है इसमें जो है बंदा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी में ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, ठीक है ना। भूतपूर्व सैनिक देखिए इसमें लिखा हुआ है, स्पेशल मेंशन किया हुआ कि भूतपूर्व सैनिक भी जो है जिसके पास इंटर में विज्ञान वर्ग रहेगा वही इसको अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो है देखिए आपके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। प्रादेशिक सेवा में आपका न्यूनतम 2 वर्ष का सेवा आपकी होनी चाहिए। अगर आप आर्मी में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक अधिमानी योग्यता है। चलिए बात करते हैं इसकी शारीरिक मानक परीक्षा क्या होगी। तो देखिए सीधी भर्ती है हमारे पास। सबसे पहले फिजिकल है। फिजिकल देखिए आपको 167.7 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट हाइट लगभग सब में सेम ही है।
महिलाओं के लिए दे रखा है 152 सेंटीमीटर की, अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर है, जनजाति के लिए हमारे पास ये सेम ही है जनजाति का तो, और ये 147 सेंटीमीटर हो गया। पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके लिए जो है 162.60 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर रहेगी। इसके अलावा देखिए ये हमारे सीने की माप ओनली फॉर पुरुषों के लिए, ये भी ऑलमोस्ट लास्ट विज्ञप्ति के तरह सेम ही है, ठीक है। और इसमें जो हमारा शारीरिक दक्षता होगा, फिजिकल होगा, वो क्या होगा देखिए, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। पुरुषों के लिए जो क्रिकेट बॉल थ्रो होगी 50 मीटर की होगी, महिलाओं के लिए 20 मीटर की है। लंबी कूद इनके लिए 13 फीट की है, इनके लिए 8 फीट की है। चिनिंग अप केवल पुरुषों के लिए ये 5 बार होगा, इनके लिए नहीं है। दौड़ व चाल ये 5 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ेंगे और ये 200 मीटर जो है 40 सेकंड में इनको कवर करना है। दंड बैठक केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए साफ लिखा हुआ है, ये इनका 20 मिनट में 30 सेकंड और 20 मिनट में आप 30 सेकंड में आपने 40 दंड करने हैं और 60 सेकंड में आपने 50 दंड करने हैं, ठीक है ना। शल्टर रेस केवल महिलाओं के लिए होगी, ये दे रखा है 29 सेकंड, 1 मिनट में 60 बार और 29 सेकंड, इन्होंने सब कुछ इसमें विज्ञप्ति में एक एक चीज गिवन है हमारे पास, ठीक है। बाकी देखिए अगर हम बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, पढ़ेंगे क्या, तो आयोग ने इसका एक प्रोसीजर भी दिया हुआ है। तो आयोग ने बोला है कि जो हमारी पहली 2 वैकेंसियां थी अ और ब, तो उनके लिए देखिए हमारे पास सामान्य हिंदी जो कि 10th लेवल पे, जो कि कक्षा 10 तक की सामान्य हिंदी होगी, वो आपसे पूछी जाएगी। सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, यानी आपका जो रीजनिंग का पोर्शन होगा, मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन होगा वो आपसे पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 100 होगी, अधिकतम अंक 100 होंगे और ये आपका पेपर 2 घंटे का होगा। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपका सामान्य जागरूकता का, जिसमें आपका उत्तराखंड का जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी आपका पूरा होता है सामान्य, वो आपसे पूछा जाएगा। और जो गणित होगी हमारी वो क्लास 10th के लेवल की आपकी से मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। तो इसका जो पेपर होगा 75 अंकों का ये होगा, 75 का ये होगा और टोटल जो मार्क्स होंगे 75 ये पेपर आपका 3 घंटे का आयोग लेगा। तो कुल मिला के आपको 5 घंटे का पेपर ये देना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसके अलावा जो हमारा जो 3rd पोस्ट थी अग्निशमन, यानी जिसमें इन्होंने बोला था कि जो ग्रेजुएट बंदा होगा वो साइंस का होना चाहिए या इंटरमीडिएट साइंस होना चाहिए, जो कि भूतपूर्व सैनिक हो। तो उनके लिए देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव या गणित, जो बच्चे 12th में पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले हो या जिन्होंने ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किया हो या केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी किया हो, तो उन लोगों के लिए जो है ये पेपर होगा। तो फिजिक्स के 35 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स या जीव विज्ञान के आपके 30 प्रश्न आएंगे। टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगी और वो क्या होगी, वो होगी आपकी 1/4। 4 क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है पेपर जो है नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है, तो इसलिए जो आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छी तरह से। अब आते हैं हम लोग, ये देखिए ये तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 वाला ऑप्शन हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तैयारी कैसे करें, आप लोग किस टाइप से प्रिपरेशन करेंगे हमारे साथ जुड़ के। तो देखिए बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग जो है उत्तराखंड हिंदी और जीएस वगैरह काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे समूह की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, कुछ एसएससी की तैयारी करते हैं। तो उनको जो है लगता है कि यार हम सब चीज नहीं पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे वीक हैं, जिनमें हमें स्ट्रांग होना है। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही कंबाइन और बहुत ही बेसिक मिनिमम कॉस्ट के पैकेजेस बनाए हैं, जिनसे जो है आप अपनी सहायता कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला बैच होगा वो है आपका बेसिक फिजिक्स बैच। जिन बच्चों को केवल फिजिक्स पढ़नी है, मतलब जो बच्चे केवल फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, जिनको जो है लगता है कि यार हम और चीजों में अच्छे हैं, हमें और चीज नहीं पढ़नी है, तो ओनली 199 रुपीज में, 199 रुपए में
पूरे ऑल इंडिया का सबसे सस्ता बैच हम दे रहे हैं। 199 रुपीज में आपको केवल फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। जो आपका अग्निशमन का जो पेपर होगा उसमें जो फिजिक्स आएगी, उसमें जो फिजिक्स का पेपर होगा केवल आपको वही पढ़ाया जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी केमिस्ट्री वीक होती है। भाई जाहिर सी बात है कि हर एक स्टूडेंट हर चीज में स्ट्रांग नहीं होता है, तो उन बच्चों के लिए हमने जो है एक बेसिक केमिस्ट्री का बैच रखा है। इसकी फीस भी केवल 199 रुपीज होगी। जो बच्चा केवल केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है तो उस बच्चे के लिए भी जो है 199 रुपीज में आप लोग केमिस्ट्री की क्लासेस ले सकते हैं। तीसरा बैच हमने लॉन्च किया है जिसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे जिन बच्चों को मैथ्स और रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उन बच्चों के लिए बेसिक मैथ्स बैच है। इसमें आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों कराई जाएगी, ये भी ओनली 199 रुपीज में। तो 3 बैच आपको दिख गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड रीजनिंग। तीनों बैचों की जो वैल्यूज है 199 ईच है, ठीक है ना। तो जो भी आपको लगता है कि आपको जो है अलग अलग बैच पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे हमारे, कुछ भाई बहन हमारे ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं हम कंबाइन बैच पढ़ने चाहेंगे, तो उनके लिए जो हमारा पहला बैच है उसका नाम है प्रो बैच। इस बैच में आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इन चारों में से जो भी आपको मैथ्स और देखिए मैथ्स और बायोलॉजी में तो एक आपको लेना है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी, ठीक है ना। तो इसकी जो फीस होगी, टोटल फीस है आपकी 499 रुपीज। इसमें जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा बैच आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे जिन बच्चों को थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, तो उन बच्चों के लिए देखिए हमारे पास दूसरा बैच है। इस बैच का नाम है हमारा एडवांस बैच। इस एडवांस बैच में आपको जीके पढ़ाई जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी और मैथ्स पढ़ाई जाएगी। तो इस बैच की जो फीस होगी वो टोटल फीस होगी हमारी 999 रुपीज। इसमें आपका जीएस होगा, हिंदी होगी, रीजनिंग होगी और मैथमेटिक्स होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, सबसे अल्टीमेट बैच। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि हम ओवरऑल सिलेबस को कंप्लीट करें, चाहे वो हमारा ओ पोस्ट का हो, चाहे 100 पोस्ट का हो, चाहे 100 पोस्ट का हो। तो उन बच्चों के लिए पूरा कंबाइंड सिलेबस है जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, मैथ्स भी है, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है और जीएस भी है। तो इस बैच की जो फीस है वो होगी 1299। तो हिंदुस्तान का, उत्तराखंड का आई थिंक सबसे सस्ता बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, और वो भी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि जिस चीज में हम वीक हैं वही चीज हम पढ़ें, उस चीज में हम स्ट्रांग हो जाएं, ठीक है ना। तो हर एक बच्चे पे हर चीज थोपने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे इकोनॉमिकल वीक है, लगता है उनके हमारी मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स पढ़िए। कुछ बच्चे बोलते हैं हमें फिजिक्स वीक है, फिजिक्स पढ़िए। कुछ को केमिस्ट्री वीक लगती है, केमिस्ट्री पढ़िए। कुछ को तीनों चीज पढ़नी है, तीनों चीज पढ़िए। कुछ स्टूडेंट ऐसे जो चाहते हैं कि हम सबके सब पढ़े तो सबके सब पढ़िए। तो एवरीथिंग सब के लिए ओपन है, आप चाहें तो कोई भी बैच ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और अगर किसी को